अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाजी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है महाकुंभ 2025 आइस्कॉन्स महाप्रसाद। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरे पीछे जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, इसमें ये सीए हैं, ये डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ बैंकर्स हैं, और ये सारे लोग पता है क्या कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू में नहीं आए हैं। ये यहाँ पर शिमला मिर्च काट रहे हैं, वहाँ पर मटर छिल रहे हैं, और अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो वो बहुत बड़ा बड़ा भंडारा लगा हुआ है और बहुत बड़ा किचन है। यहाँ पे बहुत बड़ा भगोना लगा हुआ है। ये सारे लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, कोई मटर छिल रहा है और ये सेवा हो रही है महाकुंभ के प्रयागराज में। इनसे बातें करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रोफेशन में होने के बावजूद महाकुंभ में आना और उसके बाद से वहाँ पे मटर छिलना, लोगों के भंडारे के खाने के लिए तैयारी करना, ये कैसा अनुभव है? आप पहले बताइए, आपका प्रोफेशन क्या है? मैं सीए हूँ, मैं प्रोफेशन। हाँ। सीए तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि आप काफी टाइम से मटर छिल रही हैं। हाँ, ये हमारी गुरु महाराज की कृपा है कि हम इतने बड़े महाकुंभ में आके कुछ सेवा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। एक्चुअली मुझे तो कुछ कुंभ मेला कुछ पता ही नहीं था। जब मैं इस्कॉन में उसके बाद ही पता चला, और फिर पता चला कि ऐसी सेवा भी होती है, तो वो हिसाब से हम अपना कुछ योगदान करने आ रहे हैं। तो आप सीए के प्रोफेशन से कितने दिन की छुट्टी लेके आई हैं? फिलहाल मैं 6 महीने की छुट्टी पे हूँ। मैं कुछ पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरा वैसे भी छुट्टी ही चल रही थी। और यहाँ आके मटर छिल रही है। छोटी चल रही है जून में, लेकिन पहले सोचा यहाँ पे कुछ सेवा करूँ, फिर बाद में। आप यहाँ किस तरह की जिम्मेदारी निभा रही हैं? पहले आप अपना प्रोफेशन बताएं। मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ पे हम लोग तो कुंभ मेले के दर्शन के लिए आए हैं और जो भी सेवा मिलती है वो कर लेते हैं। अच्छा, क्या क्या सेवा में कर लेती हैं? अभी मटर छिलते हुए मैं देखा। हाँ, तो हमने अभी तक क्योंकि कल ही आए हैं, तो आज जो भी वेजिटेबल कटिंग सेवा थी वो सब कर दी है। अच्छा, और कितने दिन ये करना है अभी? कुंभ मेला तो चलेगा, लेकिन हम लोग मैं जो हूँ तो 3-4 दिन के लिए आई हूँ। मतलब जितना दिन समय मिलेगा, हाँ, जितना भी समय मिलेगा वो हम यहाँ पे हमारा सेवा अपने डॉक्टरी पेशे से एक हफ्ते की छुट्टी लेके आई हैं, लग रहा है। 1 हफ्ते। अच्छा, चलिए मैम, आपका क्या प्रोफेशन है इसका? मैं टीचर थी, पर अभी नहीं हूँ, अभी हाउसवाइफ ही हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या जिम्मेदारी है आपको? ये वही सब्जी कटिंग है, और कल परसों हम लोगों ने वहाँ जो चूल्हे दिख रहे हैं तो वो पेंट किए। तो ऐसे अलग अलग तरह की हम सेवा कर सकते हैं, मौका मिलता है। और श्री प्रभुपाद की वजह से आज अलग अलग जगहों से, अलग अलग गाँवों से, अलग अलग कंट्री से भी लोग यहाँ आए हैं, जिनसे हम ये जो साथ में काम करने का अनुभव ले सकते हैं, जो बहुत ही विशेष होता है। और महाकुंभ मेला की वजह से ये तो एक निमित्त बन गया जहाँ पे हम बाकी साधुओं को भी देख सकते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर हम अपनी सेवा को अच्छे से और एक रूपता से कर सकते हैं। इससे पहले कुंभ कभी आपने देखा है? नहीं, इंस्पेक्शन नहीं। ये कैसा लग रहा है कुंभ आपको? वही बहुत ही अच्छा, प्रेरणादायक, और ये जो माहौल है, जो मतलब कंफर्ट के साथ सेवा करने का भी, और ये महसूस करने का कि एकत्रित आना, किसी स्पिरिचुअल चीज के लिए एकत्रित आना, और इतने बड़े क्वांटिटी में, तो अलग ही अनुभव है। बड़ी बात कही आपने। मैम, अपना आपका प्रोफेशन क्या है पहले? मेरा प्रोफेशन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। सो आई एम वर्किंग विद वन MNC इन मुंबई। और यहाँ पे क्या क्या काम कर रही हैं? यहाँ पे यही वेजिटेबल कटिंग सेवा, थोड़ी वो चूल्हों की पेंटिंग। कितने दिन तक ये काम करना है अभी? ये अभी हम 14 तक है यहाँ पर। तो 14 तक जो भी सेवा, मतलब इस बार का कुंभ कैसा लग रहा है आपको? आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आपका कुंभ से शुरू करते हैं, कैसा लग रहा है इस बार का कुंभ? बहुत ही, मतलब ये मेरे लिए पहली बार है ये एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस देखना था कि कुंभ होता क्या, बहुत सुना था उसके बारे में। कहाँ से आई हैं? हम मुंबई से आए हैं। महाराष्ट्र, मुंबई। जी हाँ।
और ये एक एक्सपीरियंस के लिए और एक सेवा का मौका मिल रहा है जो ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि सब भक्तों का हम 50,000 भक्तों के लिए हमारे इस्कॉन फूड डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहे हैं उसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं, तो वो मौका हमको मिल रहा है, तो ये गंवाना नहीं चाहते थे हम। अच्छा। तो इसके लिए हम बहुत एंथुसियास्टिकली सेवा के लिए आए हैं। प्रोफेशन में क्या करती हैं? क्या करती हैं? मैं BMS लेक्चरर थी। हाँ। या अभी मैं फुल फ्लेज वाह इस्कॉन में भाई। जुड़ी हुई हूँ। हाँ। उसमें मैं हमारे यहाँ पे जो अच्छा, फिलोसफी proper सिखाते full हैं time। तो उसमें मैं ज़्यादा अभी डीप उसमें जा रही हूँ। अच्छा जी हाँ। मैम आपका प्रोफेशन क्या है? मैं बाय प्रोफेशन प्रिंटर हूँ हाँ। और कॉर्पोरेट Painter है। टेक्स्ट बुक बहुत सारे हम लोग प्रिंट करते हैं। ऑफ कोर्स इस्कॉन की भी कुछ बुक्स हम प्रिंट अच्छा। करते हैं। दैट इज इट। यहाँ पे आप मटर छिलते हुए, गोभी काटते हुए मैंने आपको देखा है। हाँ। ये कैसा लग रहा है? ये कैसा लग रहा प्रभु है? जी हमें प्रभुपाद ने सिखाया है कि हमें दासों के दास रहना है। तो वही हम कर रहे हैं, हम दास बन के जी रहे हैं। बताओ यार। बिल्कुल। इस बार का कुंभ कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। दास एकदम, मतलब? कभी सोचा नहीं था कि हम आ पाएंगे। दासी, बहुत डरते थे। नौकरानी, नौकरों के नौकर के मगर अभी नौकर। लगता है कि हाँ हम इतने आज भी बड़े इनके सारे- स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का एक पार्ट बने हैं और एक्सिलरेटिंग। आपको कैसा लग रहा है इस बार का कुंभ मैम? मैं पहली बार कुंभ में आई हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ के सरकार ने यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी की है। और यहाँ हम जब आए हमको सब मतलब त्रिवेणी में जो स्नान करते हैं उनको मोक्ष मिलता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो हमको सेवा का भी मौका है और मोक्ष मिलने का भी मौका है। एक्चुअली इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस में भक्ति कैसा करना है ये सिखाया जाता है। लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं कि अपना पूरा काम छोड़ छाड़ के आप बस माला लेके जपते रहो। तो इसमें थोड़ा अलग अर्थ है, क्योंकि आपको माला भी करना है, मतलब अपना परमार्थ भी करना है, उसके साथ साथ आपके पास में जो कुछ भी लोग रहते हैं उनको भी भक्ति सिखानी है। और ऐसा है सेवा। उनका ख्याल भी रखना है और समाज को एक नैतिकता की ओर बढ़ा कर ले जाना है। और भक्ति में कैसा है कि जो आप काम करोगे उससे अगर भगवान खुश होते हैं तो वैसे हमको सोच के वही काम करना है। अगर हमको लगता है कि इससे भगवान नहीं खुश रहेंगे तो वो काम हमको नहीं करना है। अगर ऐसा है तो हम सब कुछ अच्छा ही करते जाएंगे। मतलब सुबह जब 4:30 बजे उठ के मंगल आरती करते हैं, उसके बाद 2 घंटा हमारा जप रहता है। तो सुबह का पूरा समय आप इस तरह से अपनी साधना करो कि बाकी के दिन के जो 12 घंटे आप काम करते हो, अपना कुछ बिजनेस करते हो, तो वो उसमें आपको कोई भी परेशानी ना आए। मतलब कितनी भी अड़चने उसमें अगर आती है तो आप मेंटली स्टेबल रहते हैं। इसके लिए भक्ति भी जरूरी है, लेकिन भक्ति आप कब कर पाओगे? जब आप सेवा करोगे तब भक्ति कर पाओगे। अब अगर आप ऐसे सेवा सोचते कि करोगे, मैं डॉक्टर बिल्कुल हूँ, ऐसा मैं ही है। नहीं सब्जी काटूंगा, मैं नहीं बर्तन मांजूंगा, तो आप में अभी भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है। तो आप वैसे बाई प्रोफेशन क्या करते हैं? मैं वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं सेवा के लिए आई हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अच्छा। है। इससे पहले मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, CA से बात कर रहा था, इंजीनियर से बात कर रहा था। और ये सारे लोग Chartered accountant। दूसरों के खाने की व्यवस्था, महाकुंभ में खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे तरह तरह की सब्जियां रखी हुई हैं। और अभी मैंने आपको वहाँ पे किचन भी दिखाया है। और ये सारा ख्याल ऐसे लोग रख रहे हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत पारंगत हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और किसी न किसी अच्छे प्रोफेशन में हैं। मैं महाकुंभ को कवर कर रहा था, मुझे ये स्टोरी बहुत अनोखी लगी कि महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आए हैं। वहाँ ऐसे भी लोग आए हैं जो अपने प्रोफेशनल में पारंगत हैं और उसके बाद से दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, दूसरों के खाने का ख्याल रख रहे हैं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब, ये होती है असल सेवा। लास्ट वाली खातून ने ना बहुत ही बेहतरीन किस्म का लेक्चर दे दिया। इस सेवा की कई रूप होते हैं, कई रंग होते हैं। लेकिन जबकि वो टीचर भी नहीं थी, टीचर को देना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये कि हर इंसान की अलग अलग बोलने की सलाहियत होती है। कोई ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को समझता है, कोई नहीं समझता। टीचर भी अच्छा, डॉक्टरी का पेशा भी एक तरह से सेवा है। लेकिन हमारी नीयत या हमारे ऊपर होता है कि हम अपने पेशे को इस तरह से लेते हैं, हम अपने प्रोफेशन को किस तरह से लेते हैं। अच्छा, कोई आजिज़ी मतलब कोई गुरूर, कोई तकब्बुर नहीं कि हम कुछ भी हैं, जो भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेवा करने आए हैं। इसी को अपना एक तरह से वो एक मतलब समझ रहे हैं कि हमारी खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती और इसी को अपना वो समझ रहे हैं, कर्म समझ रहे हैं। मतलब कि हम ये भी एक समझो, मतलब माला जपना ही सिर्फ इबादत नहीं होती है,
लोगों की सेवा करना भी इबादत। वो सबसे बड़ी इबादत है। हाँ। मेरे वो हम आप जरूरी नहीं कि आप एक कोने में बैठ जाओ और वो और मारा जब हो तो आप बोलते हो कि यार ये इबादत हो रही है। आप किसी का दिल ना दुखाओ, किसी की सेवा करो, ये भी इबादत। में जो लोग हैं वो भी समझो एक तरह से भगवान के रूप है ना। पब्लिक है जो मतलब एक से जैसे साधु है, संत है, समझो वो भी एक तरह से भगवान के रूप है, उसके बनाए हुए लोग हैं। ऐसा ही अच्छा मैंने अक्सर ये भी सुना है कि हम एक तरह से इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, उससे ज्यादा लोगों की सेवा करने में ज्यादा पुण्य है। मैंने ये भी सुना है कि आप ज्यादातर लोगों की सेवा करती है। लोग आपसे खुश रहें ना कि आप मतलब आपके लिए ऊपर वाले के सामने हाथ उठाकर आपके लिए क्या बोले करते हैं। हाँ, मतलब बददुआ ना दें, मतलब आप किसी का दिल ना दुखाओ, कैसे वो काट ना कहते हैं इबादत में 19-20 मामलात हो जाए वो मसला नहीं है, लेकिन आपने अगर किसी के साथ गलत किया वो माफ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, जब तक वो सामने वाला माफ ना करे तो जब तक ऊपर वाला भी माफ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ सुनना बात होती है, जब तक के लिए क्या